Hi, this is Ruchika, and today in this video I'm going to discuss about a topic, development and factors influencing development. This topic I have taken from the subject psychology, as it is very important to understand how a human being grows and develop if we want to understand his behavior. Being a teacher, we should know the behavior of a student, and for that we need to know about the growth and development of the student. See, before knowing the meaning of development, we should know the meaning of growth, because growth and development, they are interconnected. See, growth refers to increase in size of body, parts of an organism as a whole, whereas development, it is a process by which an individual grows and changes throughout the life cycle. Growth is external in nature, whereas development is internal in nature. ग्रोथ स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम. ग्रोथ जो है वो कहीं जाकर रुकती है. अगर ह्यूमन बॉडी की हम बात करें तो वहाँ रुकेगी, वेयर एज जो डेवलपमेंट है वो चलती रहेगी जब तक वो इंसान है. सो ग्रोथ एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म नहीं है, वेयर एज डेवलपमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है. ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं, जैसे हाइट को, वेट को हम मेजर कर सकते हैं. एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम इनडायरेक्टली डेवलपमेंट को भी मेजर कर सकते हैं. बट एग्जाम्पल हम लिखते हैं, एक लड़की जो 3 साल में जो उसकी हाइट रही होगी और वो 5 साल में उसकी हाइट इंक्रीज़ होगी, वो हम देख सकते हैं और हम मेजर भी कर सकते हैं. लेकिन मैचुरेशन जो है, लाइक फिज़िकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल जो है, ये हम मेजर नहीं कर सकते, बट हम इसको महसूस कर सकते हैं. इनडायरेक्टली हम जज भी कर सकते हैं. सो दिस इज़ डेवलपमेंट. डेवलपमेंट एक सस्टेन प्रोसेस है प्रोग्रेस का. जैसे स्विमिंग हो गया, रनिंग, माइलस्टोन्स होते हैं इसके कुछ. और ये बिहेवियर और फिजिकल स्किल्स, जैसे माइलस्टोन्स कौन से हो गए, बिहेवियर और फिजिकल स्किल्स. लाइक बच्चे को स्विमिंग आती है, रनिंग आती है, दिस इज़ डेवलपमेंट, दिस इज़ नॉट ग्रोथ. ग्रोथ हो गया अगर बच्चा जो है हाइट में कितना बढ़ रहा है, वेट में कितना बढ़ रहा है, ये सब ग्रोथ के अंदर आते हैं. Like I have written here, that is a process by which an individual grows and changes throughout the life cycle. It is described in terms of periods or stages. It is continuous and it is directly measured, indirectly measured. देखिए, डेवलपमेंट में भी दो इन्फ्लुएंस जो चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं, वो नेचर एज वेल एज नर्चर होता है. नेचर क्या हो गया, इन्फ्लुएंस ऑफ योर इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ चाइल्ड. जैसे उसकी फिजिकल ग्रोथ होगी, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होगी, सोशल इंटरेक्शन होगी, ये भी डेवलपमेंट का एक एस्पेक्ट है. दूसरा नर्चर. नर्चर क्या हो गया, द इन्फ्लुएंस ऑफ द इन्वायरमेंट ऑन द पर्सनैलिटी, फिजिकल ग्रोथ, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ एंड सोशल इंटरेक्शन. जैसे कि आप देखिए, अगर हम हिटलर की बात करें तो हिटलर ऐसा ही पैदा नहीं हुआ था, या क्या उसको हुआ, किस तरह से उसकी पर्सनैलिटी ऐसी बनी, उसमें नेचर एज वेल एज नर्चर दोनों का योगदान रहा है. तो हमारे पास जो भी इंसान जैसा है, उसके पीछे कुछ ना कुछ, उसके एटीट्यूड के पीछे कुछ ना कुछ उसका कुछ फैक्टर्स हैं डेवलपमेंट के जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसमें हम नेचर एज वेल एज नर्चर दोनों को लेकर चलते हैं. देखिए, सबसे पहला फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करता है मोस्ट ऑफ द पीपल, जो हम वी आर द प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन नेचर एंड नर्चर. जो भी हम हैं वो वी आर द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटरेक्शन बिटवीन नेचर एज वेल एज नर्चर. सबसे पहला फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है नेचर डेवलपमेंट को, दैट इज़ इन्वायरमेंटल फैक्टर. इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या हुआ, चिल्ड्रन ग्रो अप सराउंडेड बाय एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, जैसे कि क्लाइमेट हो गया, डाइट हो गया, फ्रेंड्स हो गया, घर रहने की कंडीशंस हो गया. सो ये सारी जो हैं, दिस गिव्स एन इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो ये ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों पे इम्पैक्ट डालते हैं. क्या, आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. कल्चरल फैक्टर्स. देखिए, कल्चरल फैक्टर्स क्या हो गया, कल्चर होता क्या है, आपका उठने का, बैठने का, बात करने का तरीका. इट इन्फ्लुएंसेस डेवलपमेंट फ्रॉम द मोमेंट वी आर बॉर्न. सी, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि हमें एक इम्पैक्ट डालता है ग्रो करने में. फॉर एग्ज़ाम्पल, कल्चर जो है बच्चे को वैल्यूज़ सिखाता है. आप हिंदू कल्चर में अलग तरह की वैल्यूज़ होंगी बच्चे में, उसकी डेवलपमेंट अलग होगी. वेयर एज मुस्लिम कल्चर के जो लोग होंगे, मुस्लिम कल्चर से बिलोंग करते होंगे, उनकी वैल्यूज़ अलग होंगी. सो कल्चर जो है कैन इफ़ेक्ट हाउ चाइल्ड बिल्ड वैल्यूज़. वो इफ़ेक्ट डालता है. और
सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स आपका थर्ड फैक्टर रहता है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो डेवलपमेंट बच्चे की सोशो इकोनॉमिक एलिमेंट के साथ करता है, जैसे उसका रहने का तरीका, उसकी एजुकेशन, उसका इनकम, उसका हेल्थ केयर, उसका वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं सब कुछ जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट को। देन कम्स योर जेनेटिक फैक्टर्स। सी जेनेटिक फैक्टर्स, जीन्स के फैक्टर्स, देखिए बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस जो होता है वो ट्रांसमिट करता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम यू टू योर चाइल्ड थ्रू जीन्स। जैसे बच्चे की हाइट, बच्चा डेवलप हो रहा है, उसकी ग्रोथ कहीं रुक जाती है, वो ग्रोथ रुकने का कारण क्या है, उसकी जीन्स भी हो सकते हैं, उसकी डेवलपमेंट अगर हम नहीं देखा जाए, अगर फिजिकली वो उस तरह से बिहेव कर रहा है तो उसके पीछे उसके जीन्स फैक्टर्स भी हो सकते हैं ग्रोथ एज वेल एज डेवलपमेंट में। जैसे कलर बच्चे की आइज़ का वो ब्लू है क्योंकि उसके जीन्स में पहले जो है पहले जो उसके पापा हैं या दादू हैं उनका भी कलर आई का ब्लू है, तो उसका भी उसमें जो है उसकी ग्रोथ उस तरीके से हुई है। और वो जो डेवलपमेंट है नेचर, जैसे आप बच्चे को कई चीज़, बच्चे आपने देखा होगा रनिंग में बहुत अच्छे हो बिकॉज उनके पेरेंट्स वैसे होते हैं, तो कुछ जीन्स में होता है जो आगे जाके ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों में इफेक्ट करता है। देन इमोशनल फैक्टर्स, देखिए एक वार्म लविंग और स्टेबल इन्वायरमेंट जो है वो वंडर करता है बच्चे की इमोशनल इन्वायरमेंट में। बच्चे कहीं अपने पेरेंट्स को, जैसे छोटा बच्चा है, बिल्कुल छोटा बच्चा है, वो थ्रू स्माइल थ्रू क्राई अपनी चीज़ों को बयान करता है, चाहे वो दुख है चाहे वो खुशी है। ऐसे ही बच्चे जो हैं जिस तरह से पेरेंटिंग हुई होगी घर में उस तरह से वो जो है रिस्पॉन्ड करेंगे। बच्चा, पेरेंट्स अगर कैट्स एंड डॉग्स की तरह फाइट करते होंगे तो वो बच्चों में भी वही चीज़ इमोशनली डेवलप होगी, वो ऊंचा बोलेंगे, वैसे ही बिहेव करेंगे। सो ये जो है इमोशनल फैक्टर भी वंडर करता है। फैमिली सपोर्ट, देखिए पेरेंट्स एंड गार्डियंस भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट में। अगर बच्चे को अच्छे से आप जैसे कि मैंने इमोशनल फैक्टर्स में लिखा, इमोशनली अनस्टेबल बच्चे वही होते हैं जिनके पेरेंट्स ज़्यादातर उनको इस तरह से डील करते हैं। और सपोर्टिव पेरेंट्स जहाँ पे होंगे वहाँ पॉजिटिव पेरेंटिंग के कारण बच्चा भी पॉजिटिव होगा। सो पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो इज़ बैक्ड बाय द पॉजिटिव इन्वायरमेंट। सो इस तरह से बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जो हेल्प करते हैं इन्फ्लुएंस करने में डेवलपमेंट को। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।